उधर गुलाम नबी आजाद की क़यादत वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने टूट फूट का सिलसिला देखा है और लगातार जारी है। खबरों के मुताबिक कई बड़े लीडरान डीपीएपी छोड़ने के लिए तैयारी में हैं और इनमें गुलाम नबी आजाद के बेहद करीबी माने जाने वाले लीडर भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक जीएम सरूरी, ताज मोहिउद्दीन समेत 6 सीनियर लीडर डीपीएपी से इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। ये सभी लीडर कांग्रेस के राब्ते में हैं और 8 फरवरी के बाद किसी भी वक्त इनकी कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान हो सकता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के बाद से ही डीपीएपी की सियासी सरगर्मियां ठप हैं। इलेक्शन के दौरान और उसके बाद कई कारकुनान पार्टी छोड़ चुके हैं और छोड़ने के लिए तैयारी में हैं। तो इन तमाम तर चीजों के हवाले से जम्मू कश्मीर की सियासी उथल पुथल और उसके बाद लोकसभा असेंबली इंतखाबात, ये सारी चीजें हमें बताती है कि इस वक्त पार्टी कौन किस लेवल पे है। आने वाले दिनों में पार्टियों की तैयारियां क्या चल रही हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जनाब सुहेल काज़मी साहब जुड़े हुए हैं। सर, आपका इस्तकबाल है हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में। मैं आपसे सीधा सवाल करूंगा कई चीजों के हवाले से, लेकिन पहले चूंकि हमने डीपीएपी की बात की, डीपीएपी के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई जो सीनियर लीडरान हैं वो अब पार्टी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। देखिए सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस हो गई, रिजल्ट हो गया। आपकी वॉइस कम आ रही है, थोड़ा सा इसको बढ़ाइए सर वॉइस को। दूसरा ये है कि इलेक्शंस होने के बाद यहाँ गवर्नमेंट बन गई, उमर लेट सरकार यहाँ पे चल रही है और अभी तो इलेक्शंस कहीं दूर दराज तक दिख नहीं रहे। और जो पॉलिटिशियन जिनकी बात आप कर रहे हैं, आजाद साहब की पार्टी की पॉलिटिशियन जो है, जब तक सत्ता के कॉरिडोर्स में ना रहे या सत्ता की उम्मीद ना उनको हो, तो वो अपनी पार्टीज और अपना वजूद बदलते रहते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो इसको मौजूदा स्थिति में जो मेरे साथ बातचीत होती रहती है आजाद साहब की पार्टी के जो सीनियर कारकुन हैं, जिसमें ताज मोहिउद्दीन साहब हैं, आरएस चिप साहब हैं, या बाकी जो दीगर पॉलिटिशियंस हैं, वो यही है कि अगर हम कांग्रेस में जाते हैं तो कम से कम हमारी जो एक दहाड़ है वो रहेगी। दो दे आर ऑल एल्डरली पीपल, दे आर ऑल 80 प्लस या 80 के करीब है, लेकिन वो पॉलिटिशियन को एक खासियत होती है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो हमेशा दिखाता रहता है। वो एक सबसे बड़ा रीजन है जो ये शायद ट्विस्ट कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ दोबारा। और अभी क्योंकि इलेक्शंस हो चुकी हैं, लेकिन पंचायत इलेक्शंस और कॉर्पोरेशंस की इलेक्शंस और बाकी इलेक्शन जो है उनकी अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है। तो उसमें अपनी एग्जिस्टेंस को कायम धायम रखने के लिए ये लॉयल्टीज को शायद बदल के दोबारा कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। ये काफी देर से ट्राई कर रहे थे। ताज मोहिउद्दीन साहब ने तो इलेक्शन भी लड़ी और आपने देखा कि वो किस नंबर पे रहे, उड़ी में। उसी तरह बाकी जो लीडर है वो भी शायद आहिस्ता आहिस्ता अपनी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में दोबारा वापस आ रहे हैं। टू टेल देम अपनी स्ट्रेंथ और अपने वजूद को सलामत रखने के लिए चीजें हो रही हैं। लेकिन अब ये वो लीडर हैं जो यहाँ जाए वहां जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दे हैव एंजॉयड देयर लाइफ विद फुल डिग्निटी एंड प्रोटोकॉल्स एंड ऑल दिस। और 80 के बाद जब आप लॉयल्टीज बदलते हैं तो आप लोगों में उतने मकबूल तरीन नहीं रहते हैं जैसे कि आप 60s में या 50s में जैसे रहे हैं। तो मुझे लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि हाँ, इनके अपने वजूद की एग्जिस्टेंस को मजबूत करने के लिए कि कांग्रेस पार्टी में जा रहे। एक चीज जो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, एक एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप हमें इस चीज को समझाइए, क्योंकि बहुत बारीकी से इन तमाम तर चीजों पे शुरुआती दिनों से नजर रही है। बहुत सारे खदशात का इजहार किया जाता है। एक तो फाइनेंशियली पार्टी उस हिसाब से नहीं चल पाती, दूसरे हिसाब से जो ABCD पार्टियां बताई गई थी इलेक्शन के दरमियान वो भी खदशात है, जिसकी वजह से अब इलेक्शन खत्म हो गए तो इन पार्टियों की कोई जरूरत नहीं। तीसरा ये कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सियासत चल रही है तो आने वाले 10-15 साल तक जो फ्यूचर है इन सियासी पार्टियों के लिए स्ट्रगल वाला देखा जा रहा है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, खदशात है जिसके बारे में कहा जा रहा है। मैं आपकी राय जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर बहुत सारी पार्टियां जो एक साथ उछाल लेती है, जैसे JKAP भी हमने देखा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी हमने देखा, उसके साथ साथ अब DPAP को देख रहे हैं, तो लेकिन उसके लगातार अब जवाल पजीर हो रही हैं। इसकी क्या वजूहात हो सकती है? सर, बहुत सी वजूहात है। नंबर 1 तो जो पॉलिटिकल पार्टी छोटी मोटी बनी, चाहे अपनी पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी को लीड करने वाला इंसान जो है उसकी पॉलिटिकल बॉडी लैंग्वेज कैसी है, नंबर 1। नंबर 2, उसका ग्रास रूट लेवल के लोग कितने जुड़े हुए हैं उनके साथ, और उसका पश्चिम जो है, उस पार्टी का पश्चिम जो है कितनी डिस्ट्रिक्ट, कितनी तहसीलों में, और सबसे बड़ी बात है कितने रेलिवेंट और जो पॉपुलर लोग हैं
जिनकी अपनी अपनी पकड़ है अपने अपने प्रोफेशन में, वो कितने लोग जुड़ते हैं, तो वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। और पिछली इलेक्शन ने तो बिल्कुल आपको दिखा दिया कि इंजीनियर रशीद का वजूद क्या है, सजाद लोन का वजूद क्या है, उनकी पार्टी का वजूद क्या है, अपनी पार्टी तो बिल्कुल -0 पे चली गई। तो ये सब वो बड़े फैक्टर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका कैडर, जो पहली स्टांस पे आता है, नंबर 1 कैडर जो होता है, जिसमें उनका प्रेसिडेंट होता है, उनका वाइस प्रेसिडेंट होता है, उनका जनरल सेक्रेटरी होता है। वो कितने कदावर हैं, या वो कितने मास पुलर हैं, या लोगों को कितना कन्विंस कर पाते हैं अपनी पॉलिसीज को लेके, अपने मैनिफेस्टोज को लेके। तो वो कुछ दिखा नहीं, छोटी छोटी जो पार्टीज बनी है। और अल्टीमेटली आपने देखा जो जिस तरह की भी वेव जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन में बनी, वो ट्विस्ट कर गई उन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कुछ इंडिपेंडेंट जो जीते और आज आपको असेंबली में दिख रहे हैं, क्योंकि वो कन्विंस कर पाए लोगों को अपने अपने फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और लोगों ने उनको तरजीह दी है। तो कहीं ना कहीं फेल्यूर उन पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं का रहता है या उनके कैडर का रहता है, जो लोगों तक अपनी बात को, अपने फ्यूचर प्लान्स को, अपने मैनिफेस्टो को पॉपुलराइज नहीं कर पाते हैं, और फाइनली आहिस्ता 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 वो दम तोड़ देते हैं। उसी तरह हम देखते हैं अभी पीडीपी के 3 MLAs हैं, उनकी रहनुमा जो है यहाँ चीफ मिनिस्टर भी रही है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो उन चीजों को हाइप देती हैं जिन चीज की रेलिवेंस जो है जम्मू कश्मीर की जमीन पे नजर नहीं आती, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बाकी चीजें हैं जो इररेलेवेंट सी इश्यूज हैं, और उस पर फिर बवाल बना लेती हैं, न्यूज हाइप लेते हैं। तो मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि आज लोगों का माइंडसेट डेवलपमेंट की तरफ है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ है, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ है। बाकी जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की बात करने वाली पार्टीज को तरजीह देते हैं लोग। वक्त बदल गया, सोशल मीडिया का जो दौर है वो शुरू हो गया, हर इंसान से जुड़ा हुआ है मोबाइल के माध्यम से। तो वो खोखले बातें या खोखली बातें या वो चीजें जिनकी ऑन ग्राउंड जो कभी वो आप उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, आर्टिकल 370 ले आएंगे कि हम इसको रिवाइव करेंगे। भाई पूरी दुनिया जानती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये सब चीजें नामुमकिन सी हैं। फिर वही राग, वही बंसुरी बजाते हैं जो 60s-70s में बजाते थे। तो वो लोग उसको नकार देते हैं और उन बातों को, उन रहनुमाओं को वो सीरियसली लेते हैं जो उनको डिलीवर कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी रीजंस। 2020 के बाद बहुत सारी पार्टियां बढ़ी, लेकिन अब इन्हितात का शिकार हैं। और देखना काफी खास होगा कि ये जो लीडरान हैं इन पार्टियों की, ये तो शायद कहीं खप जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े जो दिग्गज हैं जैसे गुलाम नबी आजाद, वो किस तरफ, किस रुख में जाते हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत। देखते